इसने आपसे जब रहे आप और शिलोंग पुलिस को जैसे 3-4 दिन पहले शक हो गया था, तो आपसे कोई इसी तरह की पूछताछ की कि नहीं नहीं, शिलोंग पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं करी, कोई मुझे बताया भी नहीं, बल्कि मैं तो शिलोंग पुलिस के कंटिन्यू फॉलोअप में था कि मुझे मेरी बहन ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मतलब क्योंकि शिलोंग पुलिस ने क्या 2-3 दिन थोड़ा सा इधर कहीं रोड के पास हाँ, कहीं कहाँ आपसे ढूंढना रिकॉर्डिंग चालू, भी आई थी एक हाँ ग्रुप चालू में। कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जान करके ये चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं। तो हम्म, मैंने शिलोंग पुलिस को निवेदन भी करा कि साहब ऐसा करो, एसपी साहब को निवेदन करा, वहाँ के डीजीपी साहब को, सबको निवेदन करा कि साहब जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, उसको डेड बॉडी के रूप में मत ढूंढो, इसे हम्म, जिंदा ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वो जंगल में ही ढूंढ रहे थे। हम्म। मैं भी चाह रहा था ये जो मोबाइल नेटवर्क हुआ, इससे हुआ वगैरह वगैरह, इससे ढूंढने की कोशिश करें, मगर हमें कुछ बताया नहीं गया था उसमें। अच्छा, ये काले जादू की बात आ रही है, जो कि सोनम ने काला जादू करवाया या आपके परिवार ने काला जादू कराया किसी पंडित या किसी कहाँ पे करवाया काला जादू? राजा को मारने के लिए। देखिए, राजा को मारने के लिए काला जादू कैसा होता मुझे आइडिया नहीं है ऐसा। जी। मगर राजा को मारने के लिए काला जादू की क्या जरूरत थी, मतलब? और काला जादू हम लोग क्यों करवाएंगे? हमें तो देखिए, मेरे को आज विपिन जी का या कोई व्यवहार पता खास है। विशेष पूजा पाठ ऐसी कोई करवाई हो? देखिए, विशेष पूजा पाठ ज़रूर हमने करवाई थी, मगर ये कब कर रही थी, जब ये दोनों मिस हो गए थे, तो विपिन जी ने भी उनके पंडितों से जी। पूछा-ताछी करी, सब चीज़ें करी। और हमने भी हमारे पंडित जी, महाराज जी, गुरु हम्म। जी और जो भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह सबसे ही पूछा-ताछी करी कि कहीं से भी एक सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। कोई फोटो वगैरह भी नदी में बहाए थे इनके, ऐसा कुछ किया था? नहीं, नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं नदी में फ़ोटो बहाने का। बाकी वो जो फ़ोटो हमारे घर पे उल्टा टंगा था, वो ज़रूर किसी ने बोला था। वो पिताजी को बोला होगा, मतलब वो हम पिताजी के सामने हम पूछते भी नहीं कि क्या कैसा है। मगर वो भी दिल से चाह रहे थे कि मिल जाए दोनों बच्चे। अब ये मतलब जब सोनम को अभी वापस लाया जाएगा तो क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे या कुछ, सोनम को कहाँ क्योंकि लाया रिमांड जाएगा? पे जब इंदौर लाएंगे उनको। नहीं, देखिए, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि उसको इंदौर लाया जाएगा। मुझे तो आप अभी कुछ तक कहना चाहते हैं सोनम के लिए जो उसको देखिए, मैं उससे हमेशा से, मुझे जब 9 बजे सुबह पता चला, और मैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा सभी लोगों से मैंने विनती करी कि मेरे को सिर्फ़ 2 मिनट के लिए मिलाया जाए। हाँ। मैं वो 2 मिनट में ही, मैं मतलब मैंने वो लाइफ़ का फ़ैसला उसी समय कर लिया था कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अच्छा खासा लड़का खोया है। हम्म। तो मैंने दोनों परिवार को जोड़ा था, दोनों परिवार, हम दोनों एक दूसरे से खुश थे। हम्म। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अब सोनम के साथ भी कोई रिश्ता रखना चाहिए। नहीं, इंदौर जब लाएंगे या कुछ उसको मैसेज देना चाह रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से सोनम को? सोनम को कोई मैसेज, अगर सोनम को कोई मैसेज अभी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये कारनामा कर दिया है। अगर वो उसके पहले कुछ मैसेज लेना चाहती तो मैं ज़रूर देता। अच्छा, ऐसा पता चला है कि राज कुशवाहा से सोनम का कोई प्रेम था और दे, कोई बता रहा है कि राखी बांधती थी उनको। देखिए, राखी बांधने वाला सब्जेक्ट तो मैं ही बता रहा हूँ कि जी। राखी बांधती थी, और मेरे साथ में बैठ के बांधी है उसने राखी। और हर राखी पे राज कुशवाहा आता भी था। हम्म। जो भी राखी का मुहूर्त रहता था, हम सब साथ में ही बंधवाते थे। हम्म। तो मुझे ये आइडिया है कि वो राखी तो बांधती थी, और हमारे साथ में ही बांधती थी। कुछ मेरे पास ऐसे सबूत नहीं है, मगर पुलिस 3 ने भी साल से आरोप राखी लगाया, बांध रहे हैं हम। शिलोंग पुलिस ने, कि ये प्रेम संबंध के प्रेम त्रिकोण का मामला है। देखिए, शिलोंग पुलिस ने जो संबंध और जो भी आरोप लगाए हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सब मैं मीडिया के थ्रू ही जी। सुन रहा जी। हूँ। और मुझे अभी तक शिलोंग पुलिस ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, और मैं भी उनसे पूछ नहीं पाया। कोई और लड़का हो सकता है जिसके लिए सोनम ने राज का सहारा लिया हो? देखिए, जो भी आपकी नज़र में आया हो? अभी तक मुझे राज का भी नहीं पता कि क्या वो राज 100% मतलब उसका जो प्रेम संबंध बता रहे, जो भी बता रहे कि वो है कि नहीं है, और क्या और दूसरा कोई लड़का है, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो सोनम इंदौर आई थी हत्या के बाद 25 तारीख को, ऐसा पता चला है। सोनम इंदौर आई होगी, मगर हम लोग 25 को, विपिन जी और मैं बाय कार हम भोपाल गए। भोपाल से हमने फ़्लाइट लेके 25 की रात को हमने फ़्लाइट लिया, और 26 को मॉर्निंग हम पहुंचे। तो हम तो तहकीकात में लगे थे, हमें हम्म। इस चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, कोई नहीं, कहीं अंदेशा नहीं। बाद में पता चला हो आपको कि कहीं आके रुकी थी? क्योंकि अगर, शिलोंग पुलिस ने कहा है कि वो आई थी। हाँ, वो आई सबूत होगी, मिले शिलोंग उनसे। पुलिस ने कहा है। देखिए, अभी तक मुझे है ना, शिलोंग पुलिस ने मेरे मेरे को अभी कोई भी बताया नहीं गया। बस ये जो भी मैं सुन रहा हूँ, मीडिया के थ्रू सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आई होगी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दोनों, जो विपिन जी और मैं, जी। हम दोनों ही जब तक आसाम, गुवाहाटी और शिलोंग पहुँच चुके थे।
अच्छा, अब ये राजा रघुवंशी जिनकी मौत हो गई, निधन हो गया, जी। इनके परिवार से आपके आगे किस तरह के संबंध आप रखना चाहते हैं? देखिए, मैंने परिवार देख के जो संबंध करा था और मुझे जो परिवार अच्छा लगा, और मैं उसी को कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ कि जो रिश्ता मेरी बहन ने नहीं निभा पाई, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस रिश्ते को निभाऊँ। भले वो दोनों नहीं रहे, राजा जी भी नहीं रहे, तो मैंने इनको भी मान लिया कि ये भी नहीं रही, तो हम परिवार तो जुड़े रहेंगे। मेरा ये निवेदन उन लोगों से भी है कि एक बेटा बन के रहेंगे या? नहीं, नहीं, हम बेटा बन के रहेंगे, क्योंकि मैं परिवार के साथ हूँ। मैंने ये सभी लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। हालांकि आखिरी बार जब आपके माता पिता से बात हुई थी तो वो अब भी मानने को राजी नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया होगा, और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो आप भी क्या सीबीआई की? देखिए, जो माता पिता से जो लास्ट बात हुई थी आपकी, जिस दिन सोनम रात को मेरे पास फ़ोन आया था और दूसरे दिन सुबह हाँ। आप लोगों ने 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही माता पिता से बात करी थी, और जैसे ही मैं कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरा, उसके बाद में माता पिता का मेरे को काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आया कि पिताजी ये इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसा हो चुका है, राज पकड़ा आया है। तो मैंने मेरे पिताजी को और माताजी को दोनों को बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर हमने मीडिया में बयान देना बंद कर दिया था, और उनको भी धक्का लगा इन चीज़ों से, तो वो भी संभाल नहीं पाए। तो उस दिन से मैंने माताजी और पिताजी को मीडिया में बोलने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, और उनको पहले तो ये लग रहा था कि ये निर्दोष है, हो सकता है कोई चाल हो, पुलिस की चाल हो या किसी की भी चाल हो। तो उन्होंने वही बयां करी है, क्योंकि कोई भी लड़की या मतलब ऑलरेडी ये सब चीज़ें अच्छे से प्ले हो रही थी, अच्छी से चीज़ें चल रही थी, व्यवस्थित जीवन चल रहा था, तो उनको भी ये अंदेशा नहीं था। अब क्या रुख है उनका, आपकी बात हुई? मेरा उसी दिन जो बात हुई थी, उन्होंने वो उसी समय रुक गए थे। उसके बाद में जब चीज़ें एक एक करके जो बाहर आ रही है, मैं उनको बता रहा हूँ, रोज़ एक चीज़ें बताता हूँ, मगर मैं पूरे 100% आज भी उनको नहीं बता पाया, क्योंकि पिताजी हार्ट पेशेंट है और मम्मी टेंशन लेगी, तो इसलिए मैंने पूरा 100% आज भी नहीं बताया, मगर ये बता दिया कि सोनम ने ये चीज़ें करी है। तो उनका कुछ रिस्पांस था कि अभी भी? नहीं, उन्होंने मेरे को हाथों हाथ, जब दोपहर में मैं 12-1 बजे तक मैं गोरखपुर पहुंच गया था, उसके बाद में मेरी जो बात हुई, तो उन्होंने हाथों हाथ ही बोल दिया था कि अगर सोनम ने ये सब चीज़ें करी है तो तू 1% भी सपोर्ट मत करना और तू उसको छोड़ के आ जाना।